आइए 103 के ऊपर बात करते हैं। 103 है कोरम के बारे में लॉ। कोरम वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी मीटिंग में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए उस लिमिट को बोलते हैं कोरम। अब कोरम कितने लोग का होना चाहिए? तो लॉ मेकर ने सबसे पहले बोला अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। कोरम होगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दो भाग में डिवाइड किया है। पब्लिक कंपनी के केस में 5 मेंबर या 15 मेंबर या 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। कब? अगर अप टू 1000 मेंबर है तो 5 लोग। अगर 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 तक मेंबर है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और 5000 से ज्यादा मेंबर होगा तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का कोरम होगा। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का कोरम होगा। अब लॉ में बोला अगर जो टाइम आपने फिक्स किया उसके आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं हो पाए तो उस मीटिंग का क्या होगा? तो यहाँ पे दो इफेक्ट होंगे। ये जो मीटिंग होगी वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मीटिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन बीओडी ने कोई और डेट टाइम प्लेस डिसाइड कर लिया तो उस टाइम पर भी एजीएम जो जनरल मीटिंग है वो हो सकती है। और अगर रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग कॉल किया और कोरम नहीं हो पाया तो वो जो मीटिंग है एडजर्न नहीं होगी बल्कि मीटिंग विल बी कैंसल्ड। अब हम लोग आगे इसके बारे में बात करते हैं। अगर मीटिंग हमारी एडजर्न हो रही है तो एडजर्न मीटिंग के बारे में लॉ में कुछ प्रोविजन है। सबसे पहले तो जो एडजर्न मीटिंग है उसकी एक नोटिस देना पड़ेगा। और ये नोटिस देना पड़ता है कम से कम 3 दिन के पहले। जिस दिन एडजर्न मीटिंग होने वाली है उसके 3 दिन के पहले। और ये नोटिस देने का तरीका आप या तो इंडिविजुअल पोस्ट कर दो या कम से कम 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो। ये दोनों में कोई भी एक तरीके से हम नोटिस दे सकते हैं। और अगर जो एडजर्न हुई है मीटिंग उसमें भी कोरम नहीं आ पाया आधे घंटे के अंदर तो उस केस में लॉ में लिखा है मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। मतलब जितने मेंबर आ गए उनको कोरम की तरह माना जाएगा। अब सबसे खास बात है यहाँ पे ओरिजिनल मीटिंग में मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है। मतलब जो प्रॉक्सी है उनको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी है जो प्रॉक्सी अगर मीटिंग में आएगा तो उनको कोरम में काउंट किया जाएगा। मतलब उस मीटिंग में और मेंबर्स वर्ड है मतलब 2 लोग आने चाहिए कम से कम। तो उस मीटिंग में कोई 2 प्रॉक्सी भी आ जाएंगे तो देयर विल बी अ कोरम। अब 103 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आइए वन बाय वन बात करते हैं। पहला क्या प्रेफरेंशियल वोट को कोरम में काउंट करेंगे? तो इनको वोटिंग राइट नॉर्मली नहीं रहता तो इसलिए उनको काउंट नहीं करेंगे। पर अगर ऐसी कोई मीटिंग है जिसमें उनको वोटिंग राइट हो तो दे विल बी काउंटेड फॉर कोरम। इसके बाद आर्टिकल में हम कोरम की लिमिट को बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते। क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। बताइए समझ लो एक प्राइवेट कंपनी वो चाहे तो लिख सकती है हमारे यहाँ कोरम 4 का होगा 5 का होगा तो ये बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद प्रॉक्सी को कोरम में काउंट करेंगे क्या? आंसर है नो। क्योंकि वर्ड क्या यूज किया गया है? पर्सनली प्रेजेंट। इसके बाद कोरम प्रेजेंट कब होना चाहिए? मतलब जब मीटिंग स्टार्ट हुई उस समय या हर मैटर के पहले हर रिजोल्यूशन पास करने के पहले कोरम देखना पड़ेगा। तो आंसर है हर मैटर के पहले कोरम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग के शुरू में कोरम है तो सफिशिएंट है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट अगर कोई कंपनी के मेंबर है तो उन्होंने अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा तो सेक्शन 112 एप्लीकेबल होगा। या अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी के मेंबर है तो बॉडी कॉर्पोरेट तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो तो खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। इसका लॉ 113 में दिया है। तो ये जब दोनों के रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में पहुंचेंगे तो उनको मेंबर पर्सनली प्रेजेंट की तरह माना जाएगा। उनको प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। मतलब दे विल बी काउंटेड फॉर कोरम। इसके बाद अगर कोई एक इंडिविजुअल 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनको उतनी कंपनियां पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को 3 कंपनियों ने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया तो मिस्टर एक्स जब कंपनी में जाएगा तो कोरम के लिए उनको 3 काउंट किया जाएगा पर्सनली प्रेजेंट। इसके बाद जॉइंट होल्डर को अगर सब लोग पहुंच गए तो एक ही काउंट करेंगे। एक केस में कोरम इमटेल हो जाता है और वो केस है अगर कंपनी के जितने भी मेंबर है अगर सारे के सारे मेंबर मीटिंग में पहुंच गए तो आर्टिकल में क्या कोरम है या लॉ का क्या कोरम है वो इमटेल होगा। मतलब कोरम मान लिया जाएगा। इसके बाद वन मैन कोरम 2 केस में हो सकता है। पहला केस है अगर कोई क्लास मीटिंग है कोई पर्टिकुलर क्लास की और उस क्लास के सारे शेयर एक अकेले के पर्सन के पास में तो वन मैन कोरम होगा। और सेकंड अगर 97 98 का कोई केस है तो और ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दिया कई बार एनसीएलटी एजीएम या ईजीएम कॉल करता है तो उस केस में देयर विल बी वन मैन कोरम। और अगर कोई एक मेंबर एक से ज्यादा कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उस केस में उसको एक से ज्यादा मेंबर पर्सनली प्रेजेंट मानेंगे। जैसे वो मेंबर भी और एज अ ट्रस्टी भी काम कर रहा है तो वो मीटिंग में जब जाएगा तो उनको 2 काउंट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है अगर कोरम नहीं होता तो मीटिंग नहीं होगी। लेकिन उस मीटिंग में
अगर आपने थर्ड पार्टी को कोई राइट प्रोटेक्ट किया तो उसका राइट प्रोटेक्टेड होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 10